तो मुख्यमंत्री जी, ये है आपका बिहार के मुस्लिम समाज के साथ इंसाफ। एक तरफ आप लाखों लाख लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं, राज्य में कई नई यूनिवर्सिटियों को आपने कायम किया है, सूबे के विकास के लिए भी आप कई स्तर पर काम कर रहे हैं। बेशक आप एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिहार को बदलने का, विकसित बिहार बनाने का कलेजा रखते हैं, लेकिन आप मदरसों को क्यों भूल गए हैं? आपको मालूम तो होगा ही कि राज्य के 124 हायर एजुकेशन दिलाने वाले मदरसों में आज तक एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि बिहार के हायर एजुकेशन यानी आला तालीम दिलाने वाले मदरसों में बिना टीचर के ही वर्षों बरस से छात्र पढ़ रहे हैं और पास भी हो रहे हैं, उन्हें डिग्री भी मिल रही है। तो क्या ये एक मजाक है या मदरसों को लेकर सरकार की लापरवाही? आइए समझने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि हायर एजुकेशन दिलाने वाले मदरसों में बीए और एमए यानी आलिम और फाजिल के मदरसों में शिक्षक का पोस्ट ही नहीं है, यानी सरकार ने किसी तरह का कोई पोस्ट मंजूर ही नहीं किया है, तो शिक्षकों की बहाली कहां से होगी? दरअसल बिहार के हजारों मदरसों को चलाने के लिए राज्य में बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड का गठन किया गया है। मदरसों की पूरी निगरानी मदरसा बोर्ड के हाथ में है, लेकिन चूंकि ये एक बोर्ड है, लिहाजा बीए और एमए के मदरसों से पास होने वाले छात्रों को ये डिग्री नहीं दे सकता है। अगर बोर्ड डिग्री देगा तो उस डिग्री की मान्यता नहीं होगी, इसलिए मदरसा बोर्ड फौकानिया और मौलवी का इम्तिहान लेता है और छात्रों को डिग्री देता है। अब सवाल है कि आलिम और फाजिल यानी बीए और एमए के मदरसों से पास करने वाले छात्रों का इम्तिहान कौन लेता है और डिग्री कहां से मिलता है? तो इसके लिए मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी बनाया गया है। मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी आलिम और फाजिल के छात्रों का इम्तिहान लेती है और डिग्री देती है। यहाँ तक तो सब सही लग रहा है, लेकिन बड़ा सवाल शिक्षा यानी तालीम का है कि बीए और एमए के छात्रों को पढ़ाता कौन है? मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय इम्तिहान तो लेती है, लेकिन किसी भी मदरसे में शिक्षकों की बहाली करने का उसे कोई अख्तियार हासिल नहीं है, इसलिए कि सरकार की तरफ से उन मदरसों में शिक्षक बहाली का कोई पोस्ट मंजूर ही नहीं किया गया है। तो क्या छात्रों को बिना पढ़ाए ही डिग्री दी जाती है? अब ये बात सुनकर आप और भी हैरान होंगे कि बीए और एमए के छात्रों को मैट्रिक और इंटर के ओहदे पर नियुक्त शिक्षक पढ़ाते हैं, यानी हद है कि बीए और एमए के छात्रों को पढ़ाने के लिए मैट्रिक और इंटर के ओहदे पर नियुक्त शिक्षकों से पढ़वाया जाए। छात्रों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई चारा नहीं है, मजबूरी में वो किसी तरह से अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के पूर्व चेयरमैन मौलाना एजाज अहमद का कहना है कि ये एक अजूबा है, जैसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल है, उसी तरह बिहार के मदरसों का आला तालीम है जो अजूबा बन गया है। मौलाना एजाज अहमद का कहना है कि हम समझते हैं कि मदरसों का हायर एजुकेशन पूरी तरह खत्म हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जब आप नई नई यूनिवर्सिटियों को बना रहे हैं तो मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी के मातहत करीब 124 मदरसे चल रहे हैं, वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति कर मदरसों के साथ इंसाफ करें। ये मौलवी तक के कोटा के टीचर जो बहाल थे वही आलिम फाजिल को पढ़ा रहे हैं, उसमें से ज्यादातर रिटायर कर गए। अब कहीं उस टीचर के अक्सर जो बड़े मदरसे हैं उसमें टीचर है ही नहीं है। तो अब अपने मदरसे की बात है, मैं क्या कहूँ, सरकार को भी इस पर गौर करना चाहिए। ये तो एक अजायबात में से एक अजायबात है कि साहब यूनिवर्सिटी कायम है, मजहब यूनिवर्सिटी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, बाहर में मशहूर है कि साहब वहाँ बिहार में एक मदरसा की यूनिवर्सिटी है और टीचर का कोई कोटा नहीं। जितनी यूनिवर्सिटियाँ खुलती हैं पूरे हिंदुस्तान में, खासकर के बिहार में जितनी खुली हैं, 25 यूनिवर्सिटी मंत्री नीतीश कुमार जी ने खोला है, तो सब में टीचर दिया। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि साहब कुर्सी के अफसर तो लोग हैं, टीचर नहीं हैं। इसीलिए मैं दरखास्त करूंगा कि जितने 120-25 मदरसे हैं जो हमारे आला मियार के तालीम के हैं, उनका कोटा फिक्स कर दिया जाए, उनको टीचर दिया जाए। कहना गैर मुनासिब नहीं है कि हायर एजुकेशन दिलाने वाले मदरसे बगैर शिक्षक के छात्रों को एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, खास तौर से एक ऐसी तालीम जिसे हासिल करके छात्र मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप बताएंगे तो मदरसों पर इस तरह की और भी वीडियो बनाई जाएगी।